बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर सीटों से बहुमत पाने वाला एनडीए गठबंधन अब सरकार बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने को एक बार फिर तैयार है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्योंकि मंत्रालय के बंटवारे में पेंच अब फंस गया है। गठबंधन के साथियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि एक स्पीकर, दूसरा गृह मंत्रालय और तीसरा वित्त मंत्रालय को लेकर बीजेपी और जेडीयू में भयंकर खींचतान शुरू हो गया है। दोनों पार्टी स्पीकर पद अपने पास चाहते हैं और पटना में जब इस पर बात नहीं बन पाई तो जेडीयू नेता संजय झा और लल्लन सिंह चार्टर्ड प्लेन से अचानक दिल्ली पहुंच गए। सिर्फ स्पीकर ही नहीं, गृह विभाग को लेकर भी विवाद है। वित्त विभाग पर भी दोनों दलों के बीच दावेदारी है। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले दिल्ली में इस खींचतान को सुलझाने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे पर तो सहमति बन गई है। खबरें हैं कि 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण भी किया जाएगा। खबर आ रही है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद 14 और मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। वहीं अगर इस फॉर्मूले से मंत्री बनाए गए तो बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री बिहार की सरकार में होंगे। जदयू के कोटे से 14 मंत्री होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तो वहीं चिराग की पार्टी एलजेपी से 3 मंत्री बनाए जाएंगे। हम से 1 तो आरएलएम से भी 1 मंत्री बिहार सरकार में नजर आएगा। वहीं सूत्रों की माने तो इस पद पर उपजे विवाद को निपटाने के लिए दिल्ली से पटना की दौड़ और सियासी चर्चा जारी है। उधर दोनों ही दलों की ओर से स्पीकर पद के लिए कुछ नामों की चर्चाएं भी हो रही हैं। बात जनता दल यूनाइटेड की करें तो इधर विजय चौधरी और श्रवण कुमार के नाम की चर्चा स्पीकर पद के लिए है। दोनों ही नेता 17वीं विधानसभा में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में थे। वहीं बीजेपी की ओर से प्रेम कुमार का नाम भी रेस में है। बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा रिपीट भी किए जा सकते हैं। हालांकि जानकारों की माने तो इसकी संभावना कम है। बतौर स्पीकर उनका कार्यकाल विवादों में रहा। वहीं मुख्यमंत्री के साथ ही सदन में उनकी बहस भी हो गई थी। आपको बता दें कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। इससे पहले तमाम नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंच रहे हैं ताकि शपथ ग्रहण में शामिल हो सके। लेकिन अब बीजेपी जेडीयू के बीच स्पीकर पद को लेकर और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान की खबरों ने एक बार फिर बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।